सत श्री अकाल। गुरु जी के प्यारो, आज मैं आपके लिए गुरु नानक देव जी की बहुत ही सुंदर साखी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि श्री गुरु नानक देव जी अपने दो शिष्य बाला और मदाना के साथ किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। भाई बाला स्वभाव से बहुत कम बोलता था, मगर जो भाई मदाना था वो बात की नींव उड़ेरता था। तब भाई मदाना गुरु नानक देव जी से पूछने लगा कि गुरु जी, इंसान कब हंसेगा कब रोएगा, क्या जे पहले से ही तय है? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ मदाना, जे पहले से ही तय है। फिर भाई मदाना ने फिर से गुरु नानक देव जी से पूछा कि इंसान की ज़िंदगी में कब सुख आएंगे कब दुख आएंगे, क्या यह भी पहले से ही तय है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ मदाना, यह भी पहले से ही तय है। फिर भाई मदाना ने गुरु नानक देव जी से एक और सवाल किया कि हम कहाँ पलेंगे और कहाँ मरेंगे, क्या गुरुजी यह भी पहले से ही तय है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ मदाना, यह सब कुछ पहले से ही तय है। फिर मदाना ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी, मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि आप कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या यह बात सही है? क्या यह खेत में जितने भी मक्का लगे हुए हैं उस पर लिखा हुआ है कि इसको कौन खाएगा? गुरु नानक देव जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा मदाना, हर मक्का पर ही नहीं, उसके एक एक दाने पर लिखा हुआ है कि उसको कौन खाएगा। गुरुजी की इस बात ने मदाना के मन के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। मदाना ने मकई के खेत से एक मकई तोड़ ली और उसका एक दाना निकाल कर हथेली पर रख लिया और गुरु नानक देव जी से पूछने लगा, गुरुजी, कृपा करके मुझे बताएं कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है। इस पर गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मदाने ने गुरुजी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वो दाना अपने मुंह में फेंक दिया और गुरु नानक देव जी से कहने लगा कि कुदरत का यह नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। भाई मदाना ने जैसे ही वो दाना अपने अंदर लिया, वो दाना मदाने की श्वास नली में फंस गया। अब मदाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। मदाने से बोला भी नहीं जा रहा था। मदाना की तबीयत बिगड़ी देख भाई बालाजी ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी, मदाना को किसी वैद्य के पास लेकर चलते हैं। वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था। तब भाई बाला ने उस व्यक्ति से पूछा कि जहाँ पर कोई वैद्य है क्या? हमारे साथी की तबीयत खराब हो गई है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, पास के गांव में चले जाओ, वहाँ पर एक बहुत मशहूर वैद्य है। गुरु नानक देव जी और भाई बाला जी दोनों भाई मदाना को पास के गांव में लेकर चले जाते हैं। वहाँ उस गांव के वैद्य के पास बहुत सारी मुर्गियाँ होती है। गुरु नानक देव जी वैद्य से मिलकर सारी बात बताते हैं। उस वैद्य ने मदाने की नाक में एक दवा डाल दी। दवा बहुत तेज थी। दवा सूंघते ही मदाने को चीखें आनी शुरू हो गई। मदाने के चीखने से मकई का वो दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। मदाने ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। सिख इसलिए कहते हैं, जिसके भाग्य में
ईश्वर ने जितना लिख दिया उसको उतना ही मिलता है। गुरु जी की प्यारो, आपको गुरु नानक देव जी की जय साखी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी साखी को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरी सिख धर्म की साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन में दबाएं। हम मिलते हैं अपनी नई साखी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।